प्रेज द लॉर्ड। प्रभु यीशु मसीह के पवित्र नाम में एक बार फिर से आप सबको जय मसीह की। परमेश्वर के नाम का धन्यवाद हो, परमेश्वर के नाम की बड़ाई हो, क्योंकि प्रभु महान है और उसने फिर से मुझे अवसर दिया कि उसके वचन को मैं आप लोगों के मध्य में बांटूं। और मैं प्रभु का धन्यवाद करती हूँ, उसके नाम की स्तुति करती हूँ। आज हम मनन करेंगे लूका 10 अध्याय का 38 से आखिरी पद तक। यहाँ पर मार्था और मरियम के घर यीशु के आने के विषय में है। यहाँ इस प्रकार लिखा हुआ है 38 पद से, जब वे जा रहे थे तो वह एक गांव में गया और मार्था नामक एक स्त्री ने उसे अपने घर में उतारा। मरियम नामक उसकी एक बहन थी, पर प्रभु के चरणों में बैठकर उसका वचन सुनती थी। परंतु मार्था सेवा करते करते घबरा गई और उसके पास आकर कहने लगी, हे प्रभु, क्या तुझे कुछ भी चिंता नहीं कि मेरी बहन ने मुझे सेवा करने के लिए अकेली ही छोड़ दिया है? इसलिए उससे कह कि मेरी सहायता करे। प्रभु ने उसे उत्तर दिया, मार्था, हे मार्था, तू बहुत बातों के लिए चिंता करती और घबराती है, परंतु एक बात आवश्यक है और उस उत्तम भाग को मरियम ने चुन लिया है जो उससे छीना ना जाएगा। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। यहाँ पर हम देखते हैं कि यीशु मसीह मरियम और मार्था नामक दो बहनों के घर में जाते हैं और वचन बताता है कि मार्था उनको अपने घर लेकर गई थी। मार्था उनको अपने घर लेकर गई थी और वो परमेश्वर की सेवा टहल करने के लिए बहुत सारे कामों को करने लगती है। पर जो उसकी बहन है मरियम, वो क्या करती है, वो यीशु मसीह के चरणों के पास बैठ जाती है और उसके वचन को सुनने लगती है। वहाँ पे लिखा है मरियम नामक उसकी एक बहन थी, वो प्रभु के चरणों में बैठकर उसका वचन सुनती थी। हालेलुया। और फिर देखते हैं कि मार्था क्या है, मार्था सेवा करते करते घबरा गई। 40 पद में लिखा है, परंतु मार्था सेवा करते करते घबरा गई और उसके पास आकर कहने लगी, हे प्रभु, तुझे कुछ भी चिंता नहीं है कि मैं अकेली काम कर रही हूँ और मेरी बहन ने मुझे सेवा करने के लिए अकेले ही छोड़ दिया है। और उससे कहो कह रही है कि इसलिए उससे यह कहे कि मेरी सहायता करे। और फिर यीशु मसीह उससे कहते हैं कि मार्था, हे मार्था, तू बहुत बातों की चिंता करती है और घबराती है, परंतु आवश्यक बात यह है कि मरियम ने एक उत्तम भाग को चुन लिया है जो उससे छीना नहीं जाएगा। हालेलुया। मार्था के जीवन को हम देखते हैं प्रियो। मार्था परमेश्वर की सेवा करना चाहती थी और सेवा करते करते वो क्या करने लगी, घबराने लग गई। कई बार हमारे जीवन में भी ऐसी परिस्थिति आती है कि हम परमेश्वर की सेवा तो करना चाहते हैं, पर सेवा करते करते हम घबरा जाते हैं, हम चिंता करने लग जाते हैं, हम डर जाते हैं कि कैसे होगा, क्या होगा, कितना करें। हम अपने आप को एक ऐसी अवस्था में ले जाते हैं कि जहाँ हमारे अंदर भय आ जाता है, हमारे अंदर डर आ जाता है, घबराहट आ जाती है कि कैसे होगा और मेरी कोई सहायता नहीं कर रहा है, मैं अकेले ही किए जा रही हूँ, अकेले ही करा जा रहा हूँ, मेरे संग और साथ तो कोई भी नहीं है, बाकी सब आराम कर रहे हैं, बाकी सब सुख में हैं। हमारे अंदर कई बार ऐसी परिस्थिति आती है कि हम सेवा करते करते थक जाते हैं और हम उसके बाद कंप्लेनर बन जाते हैं। हम कंप्लेनिंग हार्ट से यीशु मसीह के पास जाते हैं कि पिता, ये ऐसे कर रहा है, वो वैसे कर रहा है, ये ऐसे कर रहा है। मतलब हम सब प्रभु के पास अपनी कमज़ोरियों को लेकर कंप्लेनिंग हार्ट से जाते हैं और उसके बाद हमको कुछ उत्तर भी नहीं मिलता, हम दुखी रहते हैं, चिड़चिड़ाते हैं, फिर हम दोष लगाने वाले बन जाते हैं। मार्था क्या करती है, सेवा करते करते थक जाती है और फिर जाके यीशु मसीह से कंप्लेन करने लगती है। हम भी ऐसा ही करते हैं। कई बार हम थक जाते हैं और फिर हम परमेश्वर से सिर्फ कंप्लेन करने लग जाते हैं और कहते हैं कि प्रभु, मैं अकेला हूँ। क्या यीशु मसीह के रहते हम अकेले हो सकते हैं? नहीं, पर हम कई बार लोनलीनेस को फील करते हैं। हम कई बार फील करते हैं कि हम अकेले हैं और हम घबराते हैं और हम चिंता करते हैं और हम, सबसे इम्पॉर्टेंट बात, हम कंप्लेन करना शुरू कर देते हैं और हमको फिर मनुष्यों की सहायता चाहिए। हमको परमेश्वर है, उसके बावजूद भी हमें किसी मनुष्य की सहायता चाहिए। वचन बताता है प्रियो, श्रापित है वह मनुष्य जो मनुष्य पर भरोसा रखता है। हालेलुया। और फिर उसके बाद जब हम अपने मन की बात को परमेश्वर के सामने रखते हैं प्रियो, तब परमेश्वर जैसे मार्था अपनी सेवा को करते करते थक गई थी, घबरा रही थी, चिंता कर रही थी, कंप्लेन कर रही थी। हमको सीखना है कि हम वैसे ना बने, हम अपनी सेवा को सच्चे दिल से करें। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात, मरियम ने जिस भाग को चुना था प्रियो, हमको उसको स्मरण करना है, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह मार्था को कह रहे हैं कि मार्था, तू बहुत बातों की चिंता करती है, तू बहुत घबराती है,
मार्था को परमेश्वर बता रहे हैं कि उसके अंदर क्या कमी क्या घटी है। क्या आज हम किसी बात को लेकर चिंता कर रहे हैं? क्या आज हम किसी बात को लेकर घबरा रहे हैं? क्या हमने परमेश्वर के ऊपर विश्वास करना कम कर दिया है? यदि नहीं प्रियो, तो आपका पूरा भरोसा सिर्फ और सिर्फ यीशु के ऊपर होना चाहिए। आप ना दाएं देखें ना बाएं देखें, आप सिर्फ यीशु को देखें। किसी भी बात की चिंता ना करें, किसी भी बात से ना घबराएं। जैसी सेवा आप कर रहे हैं सब कुछ परमेश्वर के लिए करें। हालेलुया। पर फिर आगे परमेश्वर से कहते हैं, परंतु एक बात अवश्य है, जो मरियम ने उस उत्तम भाग को चुन लिया और वो उसे छीना नहीं जाएगा। क्या था वो उत्तम भाग? वहाँ पे लिखा है 40 पद में 29 पद में कि उसकी बहन प्रभु के चरणों में बैठकर उसका वचन सुनती थी। ये था वो उत्तम भाग। उसने यीशु मसीह को चुन लिया था और ये उत्तम भाग उससे छीना नहीं जाएगा। यदि आज आप अपनी हर एक परिस्थितियों के ऊपर यीशु मसीह को चुनते हैं, यदि आज आप अपने जीवन में यीशु मसीह के प्रेजेंस को चुनते हैं प्रियो, तो आपको ये उत्तम भाग मिला है। हालेलुया। ये उत्तम भाग है और ये आपसे कभी भी छीना नहीं जाएगा। आपको परमेश्वर की प्रेजेंस में प्रतिदिन बैठना है और उससे उसके वचनों को सुनना है, क्योंकि उसका वचन ही है जो हमसे बोलता और बातचीत करता है प्रियो। हालेलुया। हमको उस उत्तम भाग को अपनी लाइफ में हर चीज़ के ऊपर चुन लेना है। हमको परमेश्वर की हुजूरी अपने जीवन में चुन लेनी है। तब ये वही उत्तम भाग है जो मरियम के पास था और आज ये हमारे पास भी है। डिसीजन हमें लेना है कि क्या हम संसार की सेवा करते करते थकें, क्या हम चिंता करते करते थकें, क्या हम घबराते घबराते थकें, या हम परमेश्वर के उस उत्तम भाग को, परमेश्वर के उस प्रेजेंस को, परमेश्वर के वचन को सब चीज़ों के ऊपर चुनें। आज चुनाव हमारा है। हमें डिसाइड करना है कि क्या हम घबराहट और चिंतामय जीवन को चुनें या हम परमेश्वर के वचन को और परमेश्वर के प्रेजेंस को चुनें। क्या ही उत्तम बात है कि हम परमेश्वर को चुनें, परमेश्वर की प्रेजेंस में प्रतिदिन जाएं, उससे उसके वचनों को सुनें, उसके वचनों को पढ़ें, उसके वचन के अनुसार चलें और परमेश्वर की हुजूरी में प्रतिदिन बने रहें, क्योंकि यही वो भाग है, यही वो उत्तम भाग है जो हमसे कोई छीन नहीं सकता। परमेश्वर की हुजूरी को हमसे कोई भी छीन नहीं सकता। बाकी सारी बातें हमसे छीन ली जाएंगी। वचन बताता है, बाइबल परमेश्वर का वचन उठा लिया जाएगा। हमारे पास वचन नहीं रहेगा पढ़ने के लिए, पर परमेश्वर का प्रेजेंस हमारे पास रहेगा। उसके दिए हुए वचन हमारे हृदय में रहेंगे। हालेलुया। इसलिए हमको किसी भी बात में घबराना नहीं है, चिंता नहीं करना है और सेवा करेंगे, सिर्फ परमेश्वर की सेवा करेंगे, उसके चरणों में बैठेंगे, उसकी प्रेजेंस में बैठेंगे, उसकी हुजूरी में बैठेंगे और उसके वचन को अपने अंदर लेंगे और उसके अनुसार चलेंगे। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। आज चुनाव करें प्रियो, आज हम चुनाव करें कि हम परमेश्वर के प्रेजेंस को सब चीज़ों के ऊपर रखेंगे, चाहे कुछ हो ना हो, पर हम परमेश्वर की हुजूरी में प्रतिदिन जाएंगे। हम अपने पिता से वचन को सुनेंगे। हालेलुया। परमेश्वर पिता इस वचन के द्वारा आप सबको आशीष दे।